झारखंड में एक बार फिर विधेयक को लेकर तनातनी के हालात है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार विधानसभा से पारित उन विधेयकों को फिर से मॉनसून सत्र में लाने जा रही है, जिसे राजभवन से लौटा दिया गया है। इसी कड़ी में झारखंड मॉब लिंचिंग विधेयक महत्वपूर्ण है। राजभवन से मॉब लिंचिंग विधेयक को पहले ही वापस भेजा जा चुका है। अब सरकार इस विधेयक में संशोधन कर फिर से कैबिनेट से पास कराकर राजभवन भेजने वाली है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी मदन जुड़ चुके हैं। तो मदन, झारखंड विधानसभा से पारित उन सभी विधेयकों को फिर से मॉनसून सत्र में लाने की तैयारी चल रही है, जिसे राजभवन से लौटा दिया गया था। इसी कड़ी में एक झारखंड मॉब लिंचिंग का विधेयक महत्वपूर्ण है, जिसे फिर से विधेयक को पेश करने की कोशिश हो रही है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, आज हेमंत सरकार की आज कैबिनेट की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है और ये संभावना जताई जा रही है कि आज इस विधेयक को फिर से कैबिनेट में पास करा करके विधानसभा का जो आगामी मानसून सत्र है उसमें सदन के पटल पर लाया जाएगा। दरअसल झारखंड में लगातार इस बिल को लेकर के विरोध देखने को मिल रहा था। बीजेपी ने पहले ही कई आपत्तियां दर्ज कराई थी। उसके बाद राजभवन तक बीजेपी के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उन्होंने जाकर के अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी कि दो व्यक्ति को अगर आप वीर कह रहे हैं और इस तरह से अगर परिभाषित किया जा रहा है तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। दरअसल झारखंड में कई घटनाएं घटी थी मॉब लिंचिंग की, जिसके बाद सरकार को ये लगा था कि एक कानून बनाया जाए जिस पर कि इससे अंकुश लगाया जा सके। लेकिन देखिए, 2 वर्ष बीत चुके हैं। 2021 में ये विधेयक सदन से पास हुआ था दिसंबर महीने में, और उसके बाद मार्च के महीने में राज्यपाल ने राजभवन से इसे त्रुटियों के साथ जो है वापस कर दिया था। कई संशोधन के लिए उन्होंने लिखा था, जिसमें कि मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता पाई गई थी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो था कि 2 लोगों को भीड़ परिभाषित कहीं से नहीं किया जा सकता है। 2 लोगों से अधिक की भीड़ को ही जो कानूनी रूप से माना जाता है उसको आप भीड़ कह सकते हैं। तो ऐसे में जब 2 लोग ही अगर किसी की हत्या करते हैं और उसमें अगर मॉब लिंचिंग कहा जाएगा तो ये कहीं से जायज़ नहीं होगा। ये आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। उसके बाद संशोधन के लिए राज्य सरकार को वापस राजभवन से भेजा गया। आज ये संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसमें संशोधन के साथ इस विधेयक को कैबिनेट में लाएगी और उसके बाद फिर जो आगामी मानसून सत्र है इसमें इसे सदन के पटल पर रखकर फिर से राजभवन तक भेजा जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि संशोधन क्या कुछ इसमें किए जाते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी इस बिल का एक तरह से समर्थन भी करती थी, दूसरी तरफ से आपत्तियां भी दर्ज करा रही थी कि जो हाल के दिन में घटना घटी है उसमें मुख्य रूप से सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि सरकार के संरक्षण में इस तरह की घटना को जो है बढ़ावा मिल रहा है। तो ऐसे में अब ये बिल ला करके सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है। लेकिन अब जब संशोधन के साथ इस बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा तब बीजेपी का क्या स्टैंड होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब देखना होगा कि संशोधन क्या कुछ खास होते हैं। जी मदन, इस विधेयक में मुख्य रूप से किस तरीके के संशोधन किए जा सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो यही है कि जो आपत्तियां दर्ज की गई थी, जो 2 संस्करण थे हिंदी और अंग्रेजी, उसमें जो भिन्नताएं थी उसको दूर किया जाएगा। जो कानूनी प्रावधान है उसको एक तरह से उसमें अंकित किया जाएगा। साथ ही जो 2 लोगों की भीड़ को जो मॉब लिंचिंग का परिभाषा दिया जा रहा था, यानी कि 2 लोग अगर किसी की हत्या करते हैं तो वो भी मॉब लिंचिंग की घटना होगी, इसे भी दूर करने की कोशिश की गई होगी। इसको परिभाषित करने का जो है 2 से अधिक लोग या फिर 5 या 6 लोग की भीड़ को ही मॉब लिंचिंग का जो है एक तरह से माना जाएगा। तो ये देखना होगा कि संशोधन जो सरकार करके ला रही है इस विधेयक को, फिर उसमें क्या कुछ होता है। ये जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी और जब इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, फिर उसके बाद जब मीडिया से कैबिनेट सचिव बातचीत करेंगे तब जाकर यह स्पष्ट हो पाएगा कि मुख्य रूप से इस विधेयक में क्या कुछ संशोधन किए गए हैं। जी मदन, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।